गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। लाइट जला दो, बाहर का पीछे का भी ना, दोनों, ये दोनों लाइट। हम लोग श्री वृंदावन धाम के परम पावन इस चिंतामणि सदृश भूमि पर बैठ करके वृंदावन धाम के जो अलौकिक महिमा है उसको श्रवण कर रहे हैं। ये संसार में जितना भी वैभव है, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का वैभव के जो सार भाग है वो इस वृंदावन के वैभव विशेष के किसी एक रच के प्रतिभाद वैभव के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसलिए अनंत वैकुंठ, अनंत ब्रह्मांड के सार भाग स्वरूप इस ब्रज मंडल, इस वृंदावन का वैभव केवल मात्र उस सार गर्भित हृदय में प्रकाशित होता है
जो हृदय केवल और केवल ब्रजराज नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र और उनके अभिन्न स्वरूपा वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी जी के चरणों में जो हृदय अत्यधिक परमोत्कर्षता को प्राप्त करते हुए शरणापन्न है, इसलिए कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र वरुण लोक से वृंदावन में आकर के जिस समय अक्रूर कृष्ण बलराम को इस वृंदावन से मथुरा की ओर ले जा रहे हैं और इस वृंदावन और मथुरा के मध्य स्थल में यमुना जी में, जहां अक्रूर घाट के नाम से हम लोग जानते हैं, उस स्थान पर भगवान वरुण लोक में पधार करके पुनः अपनी उस परम रक्षाकर्ता रूप में अक्रूर जी के सम्मुख प्रकट होते हैं और पुनः रथ में देखते हैं कि वे स्वयं कृष्ण चंद्र ब्रजराज नंदन विराजमान है। पुनः जल में डुबकी लगा करके देखते हैं कि समस्त सृष्टिकर्ता के अधिपति परम रक्षाकर्ता भगवान वैकुंठपति अपने अनंत ऐश्वर्यों के साथ, अपने अनंत भगवत्ता के साथ वहां विराजमान है। तो वहां पर भगवान अपने उस वैकुंठ विशेष के जो वैभव का दर्शन कराया, उस वैकुंठ विशेष के जो अनंत वैभव है उसको अक्रूर जी को दिखाया। बोलते उसी हलद से, उसी ब्रह्म हलद से, उसी ब्रह्म कुंड से निमज्जित होकर के, गोता लगाते हुए, उन्मज्जन करके जल से बाहर आते हुए ब्रजवासियों के हृदय में जो एक कौतुक उत्पन्न करने का भगवत इच्छा हुई, वे कौतुक वास्तव में अनंत वैकुंठ के कौतुक से कहीं अत्यधिक आनंद और सुख प्रदान करने वाला था। इसलिए उस दिव्य वैकुंठ के द्वारा, जो कि वेदों के द्वारा नित्य स्तूयमान है, श्रुतियों के द्वारा जो कि नित्य कीर्तित है, उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो विचित्र रूप है वो दिखाया वहां पर। वे अक्रूर जी ने अनुभव किया वहां पर, और अक्रूर जी के उस अनुभव को, उस दर्शन को वेद शास्त्र स्मृति इतिहास अपने अपने भावों के अनुसार उस स्वरूप का गान करती है। यद्यपि भगवान वहां पर अपने परम ऐश्वर्यता को प्रकाश करते हुए अनंत वैकुंठ की अनंत महिमा को प्रकाशित किया, लेकिन फिर भी भगवान तो इस भौम मंडल में, इस वृंदावन, भौम मंडल के इस वृंदावन में, लेकिन ये वृंदावन भौम मंडल के अंतर्गत नहीं है। वे नित्य गोलोक वृंदावन कृपा करके इस भौम मंडल में स्वयं प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार भगवान अपने समस्त पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ कृपा करके इस जगत में प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, श्रीय धाम सह अवतरी, उसी प्रकार उस नित्य गोलोक धाम भी कृपा करके इस भौम मंडल में प्रकाशित होते हैं। इसलिए भगवान का यहाँ का जो लीला है, कृष्णेर अनेक लीला,
तार मध्य नर लीला, नर बपू नर तार स्वभाव। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का अनंत लीलाएं होती है, उन अनंत लीलाओं में, उन अनंत अवतारों में नर लीला, मनुष्य मापी उनका जो लीला है वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसी वृंदावन में भगवान उसी नर लीला के आवेश में एक साधारण मानव मात्र मानने वाले ग्वाल बालों को भी, अपने जैसा एक सामान्य ग्वाल मानने वाले उन ब्रजवासियों को भी भगवान यहाँ विचित्र भाव से इस वृंदावन के वैभव को दर्शन कराया, इस वृंदावन के वैचित्र्यमयी चिन्मयता को दर्शन कराया। इसलिए आज भी जिस वृंदावन के वैभव को लक्ष्य करके जो भक्ति रस के तत्ववेत्ता पंडित गण है, उस वृंदावन धाम की शरण में आकर के अपने चित्त में प्रत्यक्ष रूप से उस वृंदावन के वैभव को, उस वृंदावन की लीलाओं को दर्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत धाम में शरणागत होना पड़ेगा। कि जानी कि बली तुम्हार धामे ते हई नो शरणागत। जब तक भगवत धाम के चरणों में शरणागत नहीं होगे, तब तक धाम की जो वास्तविक स्वरूप है, धामेर स्वरूप स्वरी में नयन हई व राधार दासी। इसलिए जब तक श्रीमती राधा रानी के ये खेलन स्थान, ये विहार स्थल, इस धाम के स्वरूप को आप अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक श्रीमती राधा रानी के, उनके चरण चंचरिक दासियों के, किंकरियों के, मंजरियों के अनुगत होना भी संभव नहीं है। हरिवंश पुराण में हम लोग उस कथा को श्रवण करते हैं, जब स्वयं देवराज इंद्र अपनी मखभंग होने के उपरांत भगवान गोविंद का यहाँ गोविंद कुंड में आकर के अभिषेक करते हैं। भगवान गोविंद के इस धाम के अनंत ऐश्वर्य को दर्शन करके, जिन ऐश्वर्य के सामने इंद्र का प्रलय कालीन वो मेघ भी कहीं लुप्त हो जाती है, इस जगत को प्रलय में डुबो देने के लिए इंद्र को शक्ति भगवान ने प्रदान किया है। लेकिन इंद्र भी अपने संपूर्ण शक्ति के साथ इस ब्रज को नष्ट करने के लिए, डुबोने के लिए लगा दिया। लेकिन जब इंद्र को भी, इंद्र का अभिमान भंग हुआ, मखभंग हुआ, तब इंद्र को भगवान कृपा करके इस वृंदावन के लेश मात्र, इस ब्रजमंडल के स्वल्प मात्र वैभव का दर्शन कराया। तब इंद्र स्वयं यहाँ गिरि गोवर्धन में गोविंद कुंड में आकर के गोविंद अभिषेक के ऐश्वर्य प्रसंग में वहां पर भगवान को अभिषेक करता है। इसलिए इस वृंदावन ना केवल इस 84 कोष के अंदर व्यापकता है, बल्कि अनंत विश्व ब्रह्मांड इस वृंदावन के किसी एक कोना में प्रतिभात होता है। ऐसा इसलिए इंद्र अपने ज्ञान गोचर दृष्टि के द्वारा वो सर्वव्यापकता को, इस वृंदावन के वास्तविक सत्यता को जान करके, अनुभव करके
इस जगत को प्रकाशित किया कि ये वृंदावन, ये भगवत धाम, ये ब्रजमंडल, ये कोई मेरे स्वर्ग के अधीन नहीं है, या मैं जिस ब्रह्मांड के स्वर्ग का राजा हूं उसके अधीन नहीं है, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधीन नहीं है, वरम अनंत विश्व ब्रह्मांड भी इस वृंदावन धाम के अधीन है। ऐसा आज भी वृंदावन के जिस प्रकाशमय वैभव को लक्ष्य करके, वृंदावन के जिस परम चिन्मयता रूप ऐश्वर्य को लक्ष्य करके विशुद्ध चित्त वाले महात्मागण, यद्यपि उनके समीप सभी प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ उनके निकट होने पर भी इस प्रकृति के अष्ट आवरणों से सर्वथा रहित इस महावैकुंठ के ऊपर विराजमान उस गोलोक नामक श्री वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं, दर्शन भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं। इसलिए ये वृंदावन ये भगवत लीला भूमि है और लीला के अनुसार ये कभी विस्तृत होती है तो कभी ये संकुचित होती है, कभी व्यापक होती है तो कभी अव्यापक भाव को धारण करती है। भगवत इच्छा के अनुसार ये भगवत धाम भी अपनी विशालता को, अपनी संकुचता को, अपनी व्यापकता को, अपनी अव्यापकता को प्रकाशित करती है। जिस लीला के अनुसार जिस प्रकार का स्थिति होना चाहिए वे सब इस वृंदावन धाम अपने आप में प्रस्तुत करती है। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन ये स्वयं बलदेव जी का स्वरूप है। साक्षात बलदेव जी ही वृंदावन के रूप में अपने आप को प्रकाशित किए हैं। इसलिए यही वैभव शेष जी से भिन्न नहीं है, जिस कारण ये ब्रह्म साक्षात्कार के समान है। वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेना, वृंदावन धाम में गमन करना, वृंदावन धाम में वास करना, बोलते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए ज्ञानीगण हजारों वर्ष तक ज्ञान का आरोहण करके तपस्या करते हैं, बोलते हैं वे ब्रह्म साक्षात्कार इस वृंदावन धाम के केवल प्रभा मात्र है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसलिए इस वृंदावन का प्रकट होना, अप्रकट होना, प्रकाशमय होना ये केवल भगवत इच्छा से ही संगठित होता है। इसलिए वृंदावन धाम की महिमा अनेक शास्त्रों में महानुभावों के द्वारा भाव को व्यक्त करती है। इसलिए वृंदावन धाम ये विशेष रूप से अपने प्रकाशमय वैभव को प्रकाशित करते हुए उस गोकुल के परमोत्कर्षता को प्रदान करती है। किस प्रकार से देखिए, कि वहां पर कहते हैं
क्या कहते हैं कि भजे श्वेत दीपम तम अहम इह गोकुल गोलक इतित्यम विदंतस्ते संतः क्षिति विरल चारा कतिपय श्रिय कांत कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुम भूमि सिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तद आस्वाद्यम अपि च स यत्र क्षीराब्धि सरति सुरभिभ्यश्च सुमहान ऐसार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः। भक्ति तत्व को जानने वाले जो तत्ववेत्तागण है वे लोग इस जगत को गोलोक नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्यों ये कहते हैं जिस प्रकार सरोवर में कमल प्रस्फुटित होती है, लेकिन वे कमल जल में रह करके जलचर तमाम जंतुओं के बीच में रहते हुए भी ऐसे कि वे अपने सृष्ट कीचड़ में रहते हुए भी वे कमल हमेशा संग विहीन होकर के रहता है। ठीक उसी प्रकार ये गोलोक ये भी किसी प्रकार के प्राकृतिक अवयवों से आबद्ध नहीं होकर के अपने नित्य चिन्मयता को प्राप्त करते हुए ये विराजमान रहती है। बोलते वे श्वेतद्वीप है, वे गोलोक को श्वेतद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसलिए वस्तुतः वास्तव में गोलोक तत्ववेत्ता विद्वानों का संख्या बहुत कम है जो ये गोलोक के तत्व को जानते हैं। इसलिए इस भूतल पर इस संसार में उस गोलोक के वास्तविक तत्व का प्रचार प्रसार बहुत कम है। कहते हैं ना इस गोलोक में जो ब्रज गोपीगण है श्रियः कांत कांत परम पुरुष, बोलते ये सभी ब्रज गोपीगण ये लक्ष्मी स्वरूपा है और यहाँ कांत एकमात्र परम पुरुष श्री कृष्ण ही है। बोलते ही यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष, यहाँ की भूमि चिंतामणि गणमयी स्वरूप है और यहाँ का जल अमृत है, सुस्वादु अमृत ही यहाँ का जल है। बोलते हैं कि इस वृंदावन में परस्पर यदि कोई वार्तालाप भी करे, वे वार्तालाप भी संगीत है। संगीत का वास्तविक अर्थ क्या है? सत वस्तु के कीर्ति को जिस गीत के द्वारा गाया जाता है वास्तव में वही संगीत है और सद वस्तु है केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण। ऐसा इसलिए यहां का वार्तालाप संगीत जैसा ही है। यहां कहीं भी चलो, चलना नृत्य समान है। और बोलते हैं इस वृंदावन के डाल डाल पे पात पात पे भगवान के महिमा को प्रकाशित करती हुई वो प्रिय सखी बंसी की आवाज सुनाई देती है। इसलिए बंसी ही यहां का प्रिय सखी है जो हमको नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त में श्री कृष्ण के गुणों का, श्री कृष्ण के माधुरिमा का श्रवण कराती है।
आज भी ऐसे महात्मा जन है इस ब्रज में जो उस प्रिय सखी बंसी के द्वारा नित्य निरंतर श्री कृष्ण के गुणों को अपने कानों में श्रवण करती है। इसलिए संसार में वास्तविक सखा, वास्तविक सखी, वास्तविक बंधु वही है जो हमको श्री कृष्ण के कीर्ति का श्रवण कराए, श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण कराए। कहते हैं वहां पर ब्रह्मा जी कि अधिक क्या कहें। बोलते यहाँ के जो चंद्र सूर्य है, जितने भी यहाँ ज्योतिर्मय पदार्थ है, ये भी चिदानंद रूप से विराजमान है, चिद आनंद स्वरूप है। और ऐसा नहीं कि धूप आया तो हम लोग कड़की धूप में कमरे में घुस जाएं, हैं? ऐसा नहीं। बोलते ये जो चिदानंदमय प्रकाशमान सचंद्र सूर्य है, ये उस गोलोक में स्थित प्रत्येक जनों के उपभोग्यों की वस्तु है। इस प्राकृतिक सूर्य के समान उस गोलोक का सूर्य ऐसा असह्य ताप नहीं देता। नित्य निरंतर उस सरलता से युक्त सरसता को, सुतलता को प्रदान करती हुई वहां विराजमान है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे ऊपर में जो चंद्रमा है वो कलंक से युक्त है, लेकिन उस गोलोक स्थित, उस नित्य वृंदावन स्थित जो चंद्रमा है वो कलंक रहित है, सर्वदा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान होते हुए सभी को श्री कृष्ण चंद्र की स्मृति प्रदान करती रहती है। और तो और यहाँ के जो गौएं हैं, बंसी ध्वनि के आवेश में वे सभी गौएं है तो वैसे ये कामधेनु रूपा है ही। ये कामधेनु रूपा गौएं उस बंसी ध्वनि के आवेश में यहाँ पर क्षीर समुद्र के मापी दुग्ध को प्रवाहित करती रहती है। और भगवान के सेवा के आवेश में, भगवत सेवा में आवेश के कारण बोलते यहाँ समय कैसे व्यतीत हो जाता है, हैं? आधे निमेष का समय भी कैसे व्यतीत हो जाता है। निमेष हैल मोर सतयुग सम। यद्यपि श्री कृष्ण के विरह में गोपियां प्रकाशित करती हैं कि एक निमिष काल भी हमें युग के समान प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में युग के समान समय भी यहाँ एक निमिष के मापी व्यतीत हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। समय का कोई वहां ज्ञात ही नहीं होता है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण के गुणों के आवेश में, श्री कृष्ण चिंतन सेवा के आवेश में कैसा समय व्यतीत हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए तात्पर्य ये है कि तमाम लोकों से अतीत उस गोलोकवासी प्रत्येक जन वे माया के कराल काल के विक्रम का कभी भी अनुभव नहीं करते हैं। न तत् भासयते सूर्य न शशांकोपन पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां ना काल का प्रभाव है, इसलिए वहां ना किसी का मृत्यु होती है, ना किसी का वहां अंत होती है। अनुभव भी नहीं करते। कराल काल का जो विक्रम है वहां उस गोलोकवासी, उस वृंदावनवासी जन कभी अनुभव भी नहीं करते हैं। काल वहां अपना प्रभाव कभी डाल ही नहीं सकती है। इसलिए गोप गोपियों के सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो सर्वोत्कृष्ट निवास स्थान है वो है गोलोक। उसको महावैकुंठ के नाम से भी शास्त्र वर्णना करते हैं। बोलते गोलोक किस प्रकार है?
ब्रह्मा जी मनन करते ब्रह्म संहिता में कि सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तदनतांश संभवम तत्किंजलकम तदम सानम तत्प्रणामी तत्पत्राणि श्रियामपि चतुरस्त्रम तत्परितः श्वेत दीपाख्यम अद्भुतम चतुरस्त्रम चतुर्मूर्ति चतुर्भिश्चतुष्कृतम चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिः हेतुभिवृतम शूलैर्दशभिरानद्धम और ध्वाधुक विदिक्ष्य च। बोलते हैं ब्रह्मा जी वहां वर्णन करते हैं कि ये जो गोलोक है, ये जो वृंदावन है, सहस्र पत्र कमलम, बोलते हजारों पत्रों से बेष्टित कमल फूल के समान है, कमल के समान है। और उसकी जो कर्णिका है, कमल की जो कर्णिका है, ये कर्णिका भगवान श्री कृष्ण चंद्र का निवास स्थान है, जहां वे अपने तमाम परिकरों के साथ विराजमान रहते हैं। और कहते ये कमल ये श्री बलदेव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र के जो अंश स्वरूप सजातीय जितने भी गोपगण है, वे सभी गोपगण उस कमल के केसर में निवास करते हैं। सहस्र पत्र कमलम, और उस कमल के जो सहस्र पत्र है, उस सहस्र पत्रों में लक्ष्मी स्वरूपा कृष्ण प्रेयसी श्रीमती राधा रानी अपने गोपी गणों के साथ वहां उपवन में विहार करती है, वहां निवास करती है। हजारों पत्रों में श्रीमती राधा जी अपनी सहचरियों के साथ, अपनी परिकरों के साथ उन उपवन स्वरूप सहस्र पत्र में विहार करती है। बोलते हैं उस गोकुल रूप गोलोक के बाहर में चारों तरफ चार कोने वाला श्वेतद्वीप नामक एक अद्भुत स्थान है, और उसके चारों कोने में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चक्रव्यूह का निवास स्थान है, चारों श्वेतद्वीप के चारों कोना में। और तो और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो चारों पुरुषार्थ है, इन चारों पुरुषार्थों के जो आधारभूत वेद है, वो वेदों द्वारा ये गोलोक चारों तरफ से परिवेष्टित है। और उस श्वेतद्वीप के, उस गोलोक के 10 दिशाओं में 10 प्रकार के त्रिशूल के द्वारा ये सुरक्षित है, आबद्ध है, निबद्ध है। ब्रह्मा जी वहां वर्णन करते हैं कि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील, ये 8 निधि है। और जो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशिता, वसित्व, ये 8 प्रकार के सिद्धियां और 8 प्रकार के निधियों के द्वारा वे श्वेतद्वीप परिवेष्टित है। और मंत्रों को प्रतिपाद्य करने वाले जो अधिष्ठातृ देवता रूप है, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये 10 दिक्पालों के द्वारा वे धाम परिवृत्त है। और गौर, रक्त, श्वेत और श्याम, ये 4 वर्णों वाले श्रेष्ठ 4 पार्षद रूपी जो चारों वेद है, उन चारों वेदों के द्वारा ये गोकुल सुशोभित हो रहा है। और तो और कहते हैं विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया और योगा, ये अद्भुत शक्तियों के द्वारा चारों ओर से ये वृंदावन धाम, ये गोलोक धाम, ये श्वेतद्वीप बोलते सुसज्जित है। क्या कहते हैं वहां पर? बोलते हैं
चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मीं सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं ये वृंदावन, ये गोकुल, ये चिंतामणि नामक रत्नों के द्वारा निर्मित है। अर्थात इस गोकुल के जितने भी घर हैं, जितने भी अट्टालिकाएं हैं, ये सब किससे निर्मित हुआ है? चिंतामणि से निर्मित हुआ है। और कहते हैं उन सभी गृहों में, उन सभी उपवनों में जो लाखों वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी घर लाखों कल्प वृक्षों के द्वारा परिवेष्टित है। और क्या कहते हैं? बोलते ये समस्त घरों में कामधेनुगण सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। और लक्ष्मी स्वरूपा हजारों जो गोपियां हैं, वे अपने सैकड़ों संभ्रमों के द्वारा, सैकड़ों विलासों के द्वारा, सैकड़ों परिपाटी के द्वारा उस गोकुल की सेवा करते हैं। इसलिए उस गोकुल स्वरूप भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूं। बृहद वामन पुराण में तो महाराज यहां तक बताया कि रत्न धातुमय श्रीमान यत्र गोवर्धनो गिरि रत्न बद्ध भय तटा कालिंदी सरितांबरा। बोलते हैं ये जो गिरि गोवर्धन हम लोग देख रहे, दर्शन कर रहे हैं, ये गिरि गोवर्धन बोलते हैं ये रत्नमय धातुओं के द्वारा खचित है। और जमुना जी बोलते जमुना जी के दोनों किनारे वाले रत्न के द्वारा जटित घाटों के द्वारा सुसज्जित है। जैसे कहते हैं ना, एक चित्रपट के आधार पर उनके जैसा अनेक प्रकार के चित्र बना सकते हैं, खींचे जाते हैं। उसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रमाण पुंजों के आधार स्वरूप इस वृंदावन के वास्तविक जो ऐश्वर्य है उसको जाना जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यहां की वस्तुओं को वे तमाम श्रुति, वे तमाम शास्त्र, वे तमाम पुराणों के जो प्रमाण पुंज है वे प्रकाशित करते हैं। क्योंकि वे श्रुति का वचन, वे वेद का वचन, पुराण पुरुष भगवान परमेश्वर की ही वचन है। इसलिए जब तक भगवान अपने स्वरूप के, अपने धाम के स्वरूप का, अपने नाम के स्वरूप का, अपने परिकरों के स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते हैं, तब तक जीव में इतना समर्थ नहीं है कि वे अपने साधन के बल से जान सके। ऐसा इसीलिए भगवत मुख वाणी के द्वारा, मुख वाणी प्रमाणों के द्वारा जो कुछ भी चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उस निश्चित रूप से उस लोक का नाम गोलोक के रूप से ही प्रतिभात होती है इस वृंदावन। इसलिए ये गोलोक, ये गोकुल, इस सेतुद्वीप, ये वृंदावन, ये गैया और गोपगणों का निवास स्थान स्वरूप है। इसलिए इस धाम को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। यह नित्य प्रकाशमान शब्द है, यह नित्य प्रकाशमान धाम है। यह नित्य परम शुद्ध स्वरूप चिन्मयता के प्राप्त करते हुए नित्य प्रकाशमान होती रहती है।
इसलिए वहाँ कहते हैं कि भैया जब तक चित्त विशुद्ध नहीं होती, जब तक चित्त में इस प्राकृतिक जगत के किसी भी विषय वस्तु के प्रति भी लेश मात्र भी हमारा चित्त वृत्ति आकृष्ट होती है, तब तक इस वृंदावन के कोई भी एक वस्तु को स्पर्श करने का भी योग्यता हमारा नहीं होती है। जो व्यक्ति, जो जन शुद्ध सात्विक अंतःकरण वाले हैं, उन शुद्ध सत्व अंतःकरण में ही धाम के स्वरूप के ज्ञान संपन्न होकर के इस धाम के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, धाम के स्वरूप को जान सकते हैं। ऐसे तो कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो गोलोक के स्वरूप को समझते हैं, इस वृंदावन के स्वरूप को समझते हैं। इसलिए गोलोक का जो परम महत्व है उन लोगों के द्वारा ही स्वीकृत है, उन लोगों के द्वारा ही अनुभवनीय है, और उन अनुभव युक्त जो अंतःकरण है उस अंतःकरण के द्वारा इस धाम के स्वरूप इस जगत के लोगों के लिए प्रकाशित होती है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने अपार कृपा करते हुए हम लोगों को वो सब ज्ञान आहरण करने का सुयोग दिया है, उसको अनुभव करने का सुवर्ण सुयोग प्रदान किया है। इसलिए हम लोग इस प्रकार के तत्व कथा में ना तो रुचि रखते हैं, ना तो आग्रह होते हैं। हमारे गोस्वामी गणों ने अत्यधिक परिश्रम करके ना केवल लेखनी के माध्यम से अपने साधनभूत अनुभव के द्वारा, नित्य पार्षदत्व अनुभव के द्वारा उनके हृदय में भगवान जिस स्वरूप का प्रकाशित किया, वे स्वरूप को उन्होंने हम लोगों के सामने ला के रख दिए हैं। ऐसा श्री धाम के अपार महिमा है। कहते हैं यहाँ पर